आई हैव गोट मैनी डिवाइन ड्रीम्स। मैं बहुत दो सपने होते हैं। एक सपना होता है जो इंसान दिन भर सोचता है, उसके हिसाब से ज़िंदगी जीता है। कभी बहुत ज़्यादा सोच लेता है तो उसके अकॉर्डिंग रात को सोने का टाइम वो सपने आते हैं उससे रिलेटेड। एक ऐसा सपना होता है कि आदमी कुछ अवांड वाट खा लिया, ओवर ईटिंग कर लिया, या बहुत सी अलग अननेचुरल एक्टिविटी है वो किया, तो उसके अकॉर्डिंग कभी ख्वाब आते हैं। जो ये दो तरह के ख्वाब हैं उसके बहुत ज़्यादा मायने नहीं होते हैं। और एक ख्वाब होता है जो अल्लाह की तरफ से आता है। ओके, उसमें हिदायत होती है, इल्हाम होता है, और कुछ सीख होती है, कुछ खुशखबरियाँ होती है, वो अल्लाह की तरफ से आता है। और कुछ ख्वाब होते हैं जो शैतान की तरफ से आते हैं, वो बहकाने के लिए होता है रात को सोने का टाइम। ओके, ये दो तरह के जो ख्वाब हैं इसके मानी होते हैं। और ख्वाब बताया नहीं जाता है हर किसी को। पहले आदमी मालूम करे कि जो जिसको मैं बता रहा है कि वो मेरा भला चाहता है या बुरा चाहता है। पहला चीज़, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़, उसके पास दीन का इल्म है या नहीं। ओके, और दीन के इल्म में भी एक स्पेसिफिक इल्म होता है, वो ख्वाब की ताबीर का इल्म। उसको उस ख्वाब की ताबीर का इल्म है या नहीं। जो 4 तरीके का मैं टाइप्स बताया ख्वाब की, उसमें वो टाइप देखेगा कि किस टाइप का आपका ख्वाब है। बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से है, या ओवर ईटिंग की वजह से है, या फिर अल्लाह की तरफ से कोई खुशखबरी है या तंबी है, या शैतान की तरफ से कोई बहकाने वाला ख्वाब है, डराने वाला ख्वाब है। उसको वो देखेगा। फिर आपकी लाइफ का असेसमेंट करेगा कि आप दिन में क्या किए थे, रात में क्या किए थे, 2 दिन से क्या कर रहे हैं, 4 दिन से क्या कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग वो ख्वाब का ताबीर करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गोट मैनी गुड ड्रीम्स। एंड मैं किसी को टारगेट करके, या किसी के कमेंट को, या किसी के बात को टारगेट करके मैं कोई वीडियो अपलोड करेगा या स्टेटस लगाएगा, इतना फालतू टाइम नहीं मेरे पास। ओके, मैं 2015 में जमात में गया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, वहाँ से आया और मेरा थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली चेंज हो गया। फिर उसके बाद सिवान गया, एक लड़के से मिला, उससे दुनिया क्या है वो जानने को मिला। ओके, इंट्रोडक्शन हुआ, दुनिया कितनी डैश डैश है वो मेरे को जानने को मिला। एंड ये जानने को मिला जो मेरे लाइफ को पूरे तरीके से बदल दिया, मेरे मकसद को, मेरे सोचने के तरीके को, मेरे जीने के तरीके को। इवन लाइफ को एंजॉय करने है कि लाइफ में कुछ काम करना है, कितना एंजॉय करना है, कितना काम करना है, कौन सा काम करना है, सारी चीज़ें मेरी बदल गई जब मेरे को ये मालूम पड़ा कि मुस्लिम घर का लड़का, दिखने में भी नाम उसका मुस्लिम जैसा, उठना बैठना सारे मुस्लिमों के साथ, सबके साथ, और कभी कभी जुम्मा का नमाज़ भी पढ़ता है, कभी कभी ऐसे जाके भी नमाज़ पढ़ता है। लेकिन उसको विश्वास नहीं है कि मरने के बाद उठना है। उसको विश्वास नहीं है कि अल्लाह के सामने मैं जो भी काम कर रहा है, इवन में जो ये वीडियो बना रहा है, इसकी जवाबदेही है। मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये वीडियो बना रहा है, या किसी को जलाने के लिए बना रहा है, या सिखाने के लिए बना रहा है, कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए बना रहा है। ये जवाबदेही देनी है मुझे। इस बात का यकीन नहीं है। और कुछ लोगों को यकीन है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो ज़िंदगी जीते नहीं है, उनको ध्यान में रहता नहीं है ये बातें कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उसको उसकी जवाबदेही देनी है मुझे। सो एट फर्स्ट मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उस इंसिडेंट, उस टाइम फेज के बाद 2015, 16, 17, वो जो मेरा टाइम फेज गुजरा, वो मेरी पूरी ज़िंदगी का रुख चेंज किया, सोचने का तरीका, सारी चीज़ें। वो एक होता है ना बेस, न्यू डलता है वो, फिर उसके बाद उसके ऊपर अकॉर्डिंग उसके
3 तल्ले का बिल्डिंग बनेगा या 4 तल्ले का बिल्डिंग बनेगा, वो डिसाइड होता है नींव पे। तो मेरी ज़िंदगी का वो नींव बना कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना एंजॉय करना है, कितना पैसा कमाना है, कितना दिन के लिए काम करना है, कितना दुनिया के लिए काम करना है, कितना माँ बाप को टाइम देना है, कितना बीवी बच्चों को टाइम देना है, कितना खुद को टाइम देना है और कौन सा काम करना है। वो सारी चीज़ें 2015, 16, 17 क्या जो फेस मेरा गुज़रा उस पर डिपेंड करता है। और टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें फ्लक्चुएट होती है, वेरी करती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो कभी कभी ये बातें बताना ज़रूरी होता है ना। ये कभी कभी बताना ज़रूरी होता है अपने बारे में, जब आदमी अपने आप को एक पब्लिक फिगर बनाना चाहता है और पब्लिक के लिए कुछ काम करना चाहता है। एट फर्स्ट नियत मेरी है कि मेरे को ऐसा लगता है कि अल्लाह मेरे को चुना कि मैं दीन के लिए काम किया, तो मैं अपने लिए कर रहा है। एट फर्स्ट में अपने लिए कर रहा है, एट द एंड में अपने लिए कर रहा है। और अपने जो काम कर रहा है वो पब्लिक डिपेंडेंट है, पब्लिक को ज़्यादा मेन फोकस्ड है तबलीग को लेके। बट एट सम टाइम ऐसा सिचुएशन होता है जब आदमी ये सोचता है कि मैं पब्लिक के लिए काम नहीं करेगा, पब्लिक जहाँ जा रही है, जिधर जा रही है वो जाए, मैं अपने आप को बचाएगा, अपनी बीवी बच्चों को बचाएगा, अपने माँ बाप को बचाएगा, अपने भाई बहन को बचाएगा। ये कोर है हैप्पीनेस का। उसको बचाने की कोशिश करेगा, पहले खुद को बचाने की कोशिश करेगा, फिर माँ बाप को, फिर भाई बहन को। और बीवी इज़ समथिंग लाइक स्किन। ये स्किन है, वो दो शौहर और बीवी दो अलग पर्सन नहीं होते वो एक पर्सन होता है, उनको एक क्वांटिटी में तोलना चाहिए, एक क्वांटिटी होते हैं शौहर और बीवी। सो ये एक कोर है। मैं पहले उन लोगों के बारे में सोचता है जो अभी बीवी ही नहीं है, तो उसके वो जो भाई, फिर माँ बाप, भाई बहन, ये कोर। इन लोगों से टाइम मिलेगा, इन लोगों के बाद कुछ वक्त मिलेगा, तो फिर मैं पब्लिकली कुछ आदमी करने की कोशिश करता है कि पब्लिक के लिए, दोस्तों के लिए, आस पड़ोस के लिए, और इवन सोशल मीडिया के लोगों के लिए।